साथियों, आज हर क्षेत्र में, हर मोर्चे पर भारत की बेटियां इतना शानदार काम कर रही हैं, तो स्वाभाविक है नीति निर्माण, राष्ट्र के भविष्य से जुड़े फैसलों में भी बहनों बेटियों की भूमिका और बढ़नी ही चाहिए। देश को आज इसकी बहुत जरूरत है। इसके लिए भी ईमानदारी से काम किया जा रहा है। देश की नई संसद बनाने के पीछे भी बहनों की भागीदारी का विचार एक बड़ा कारण था। नई संसद बनी तो पहला काम हमने महिलाओं को 33% आरक्षण देने का ही किया। 40 साल से बहनों का ये अधिकार अटका और लटका हुआ था। इसलिए हमने साल 2023 में संसद में नारी शक्ति वंदन अधिनियम पारित करवाया। साथियों, कानून बनने के बाद उसे लागू किया जाना जरूरी होता है। अब ये जरूरी है ये कानून जल्द से जल्द लागू हो। इसलिए पिछले दिनों संसद में इसको लेकर चर्चा रखी गई थी। संविधान में संशोधन के लिए हम कानून लाए थे। ये संशोधन ऐसा था जिसके बाद ज्यादा संख्या में बहनें विधानसभा और संसद में पहुंच पाती। लेकिन साथियों, कांग्रेस, समाजवादी पार्टी, टीएमसी और डीएमके जैसी पार्टियों ने एक बार फिर देश की महिलाओं को धोखा दिया। ऐसे दलों ने 40 साल से महिला आरक्षण पर ब्रेक लगाया हुआ था। अब समाजवादी पार्टी ने फिर से इसे लाल झंडी दिखा दी है। साथियों, असली बात यह है कि ये सारे परिवारवादी और तुष्टीकरण में डूबे दल नारी शक्ति से डरे हुए हैं। आप सभी से डरे हुए हैं। ये परिवारवादी दल देश की उन बेटियों को विधानसभा और संसद नहीं आने देना चाहते, जो कॉलेज कैंपस से लेकर पंचायतों, स्थानीय निकायों तक हर जगह अपने दम पर नेतृत्व दे रही है। ये जानते हैं कि अगर धरातल पर काम करने वाली बेटियां ऊपर आ गई तो इनका नियंत्रण खत्म हो जाएगा, इनकी सत्ता पर सवाल खड़े हो जाएंगे। इसलिए ही जो परिवारवादी दल है, ये संसद में हुए विरोध में सबसे आगे रहे हैं। साथियों, मुझे संतोष है कि देश की बहनें, बेटियां इनकी इस कुटिल मंशा को पहचान गई है। आप देख रहे हैं, असम, केरलम, पुडुचेरी, बंगाल और तमिलनाडु में बहनों ने रिकॉर्ड मतदान किया है। महिला आरक्षण विरोधी दलों को अंदाजा नहीं है कि बहनों का ये वोट महिला विरोधी इन दलों को सजा देने के लिए हुआ है।